हाय गाइस, वेलकम माय चैनल आशीष सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आए हैं कि घर बैठे अपने फेस को किस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं, चमका सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मौसम के प्रभाव के कारण या बिजी रहने के कारण हम फेस की केयर नहीं कर पाते हैं। स्किन हमारी काफ़ी डल हो जाती है, स्किन डैमेज दिखाई देती है और खुद को ही एक इरिटेशन होने लगता है कि बरसात के टाइम पर विशेषकर इस तरह की ह्यूमिडिटी के कारण चिपचिपापन स्किन पर आ जाता है और उस चिपचिपेपन से हमारे स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं और पोर्स बंद होने के कारण हमारे स्किन पर कई दुष्प्रभाव हमको दिखाई देते हैं, जैसे दानों का होना या पिंपल का होना। ऑयली स्किन पर पिंपल बहुत जल्दी होते हैं ऐसे मौसम पर। तो हम इस चीज़ को अवॉइड ना करें और घर बैठे अपने फेस की स्किन को अच्छे से चमकाएं, वो आपको हम आज शेयर करने जा रहे हैं ओलिविया ब्लीच। और वीडियो पर जाने से पहले जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये VLCC की ब्लीच है और देखिए इसमें 30 ग्राम है इस ब्लीच में, क्योंकि बहुत बड़ा पैकेज नहीं है और घर बैठे अगर हम करते हैं तो हमको बहुत बड़े पैकेज में नहीं लेना चाहिए, छोटे पैकेज में ही लेना चाहिए, जिससे कि वो ख़राब ना हो। अगर ब्लीच ज़्यादा टाइम तक रखी रहती है तो एक्सपायरी डेट हो जाती है और हमारे स्किन के लिए वो नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए छोटे पैकेज में ही आप लीजिए और उसको आसानी से हम 3-4 बार कर सकते हैं। ये देखिए इस साइज में इसमें 30 ग्राम ब्लीच है और 85 MRP है, तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर हम पार्लर में जाकर करते हैं, वैसे हमारा पार्लर है तो हम ये नुकसान अपना नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं तो उनको बताना चाहेंगे कि घर बैठे अगर करते हैं तो चीप पड़ता है, क्योंकि पार्लर के काफ़ी सारे अलग से खर्चे हो जाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा इंक्लूड करना पड़ता है। ये 85 की जो ब्लीच है, इसके अंदर देखिए VLCC की इंस्टा ग्लो ब्लीच है ये, और डायमंड ब्लीच है। इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और VLCC का नाम आपने सुना होगा कि काफ़ी रेपुटेड कंपनी है। और ये क्रीम ब्लीच है, इसमें एक तो इस तरह से देखिए ये क्रीम ब्लीच है, फुल आती है और इसमें हम अपने फेस पर अगर करते हैं तो इजीली 3 बार कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेटर की मात्रा इसके अकॉर्डिंग है और इसमें 2 सैशे और हैं। इसमें ये प्री ब्लीच क्रीम है और ये पोस्ट ब्लीच है। प्री का मतलब ये होता है कि ब्लीच करने से पहले हम इसको अप्लाई करें और पोस्ट का मतलब ये होता है कि ब्लीच को साफ करने के बाद में हम इसको लास्ट में लगाएं। ये दोनों चीज़ें इसलिए हैं कि हमारे ऐसा होता है कि स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है किसी किसी की और उनकी स्किन को ब्लीच सूट नहीं करती है, तो प्री ब्लीच क्रीम लगाने से एक प्रोटेक्शन मिल जाता है और जब हम एक्टिवेटर को मिक्स करके क्रीम तैयार करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। इसलिए प्री ब्लीच क्रीम को अप्लाई करने के बाद ही आप करें। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है या कभी ब्लीच नहीं किया है तो बिना चेक करे हुए, बिना टेस्ट करे हुए ब्लीच को ना लगाएं। पहले एक थोड़ी सी ब्लीच को तैयार करें और नेक एरिया पर या जो पोर्शन दिखाई ना दे वहाँ थोड़ा सा लगा लीजिए, 5 मिनट तक रखिए। अगर कोई खुजली या इरिटेशन होता है या इचिंग होती है या दाने होते हैं तो फिर वो इस तरह की ब्लीच को यूज़ नहीं कर सकते, उनको ब्लीच यूज़ नहीं करना चाहिए। फर्स्ट बार अगर कोई ब्लीच कर रहा है तो नेचुरली उनको सबसे पहले ब्लीच को टेस्ट कर लेना चाहिए कि उनकी स्किन पर वो सूट हो रही है या नहीं हो रही है। ये पोस्ट ब्लीच है, ये प्रोटेक्शन के लिए है। बाद में किसी तरह का इस तरह की कोई दाग धब्बे जो होते हैं, कई बार रेड स्किन हो जाती है या इस तरह की दिखाई देते हैं, रेड पैचेज जैसे दिखाई देते हैं, वो इससे नहीं होते हैं। दूसरी बात ये है कि हमको ब्लीच करने के बाद में, वॉश करने के बाद में खुजाना नहीं चाहिए। अगर जला कटा हुआ पोर्शन है तो उस पोर्शन को
हम बिल्कुल भी ब्लीच नहीं लगाएंगे, उसको अवॉइड करते हुए ही ब्लीच लगाएंगे। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हमारे फेस पर है तो उस पोजीशन में भी हम ब्लीच का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमने आपको एक टिप्स बताए हैं कि ब्लीच यूज़ किस तरह से करनी चाहिए, किस पोजीशन में हमको नहीं करनी चाहिए, कहाँ ब्लीच लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमने आपको दी है। इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप घर पर अगर ब्लीच लगाते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्लीच सूट होती है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। ब्लीच का काम टैनिंग को हटाना है। हम फेस की टैनिंग को दो तरह से हटाते हैं, जैसे कि एक तो ब्लीच के जरिए हटाते हैं। ब्लीच लगाने के बाद में जो हमारे छोटे छोटे रोए होते हैं, आपने देखा है कि हमारे स्किन पर छोटे छोटे रोए होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, और वो जब ब्लैक होते हैं तो हमारे फेस की स्किन का कलर डार्क दिखाई देता है। या टैनिंग हो जाती है तो उससे भी हमारी स्किन ब्लैक दिखाई देती है। हमारे फेस का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। और ब्लीच यूज़ करने से टैनिंग हटती है, क्योंकि वो जो रोए होते हैं, जो बारीक बाल होते हैं हमारे फेस के ऊपर, वो एकदम ब्राउन शेड में हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। इसलिए हमारा स्किन का कलर फेयर दिखाई देने लगता है। और जो टैनिंग होती है वो भी एकदम क्लीन हो जाती है, टैनिंग हट जाती है, जिससे हमारा गोरा चिट्टा रंग दिखाई देता है। तो अपने आप को गोरे चिट्टे बनाने के लिए चलिए करते हैं VLCC की ब्लीच। और ये हमने जो टिप्स दिए हैं उनका ध्यान रखते हुए करिएगा। चलिए इसको तैयार करने का तरीका आपको बताते हैं कि कैसे करना है। एक फेस के अकॉर्डिंग हम लेंगे घर पर ब्लीच। अगर आपके पास छोटा ब्रश है तो आप उससे भी लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोनों तरह से आपको लगाकर बताएंगे कि किस तरह से लगाना चाहिए। देखिए, केवल फेस पर हम ब्लीच करके बताएंगे, नेक और बैक पर नहीं करके बताएंगे। एक फेस के लिए हमने ये ब्लीच क्रीम ली है, ये देखिए। उसके बाद में हम एक्टिवेटर की मात्रा लेते हैं। एक्टिवेटर की मात्रा हम घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किसी की स्किन अगर सेंसिटिव है तो हमको थोड़ी मात्रा कम लेनी है, और जो रफ एंड टफ स्किन है, मतलब जो यूज़ करते रहते हैं, उनके लिए हम एक्टिवेटर की मात्रा लेते हैं। तो हमने ये देखिए बहुत छोटी स्पून जो होती है, इतनी सी हमने ये एक्टिवेटर लिए जो आपको दिखाई, एक चुटकी मान लीजिए आप। तो ये एक्टिवेटर हम इस क्रीम ब्लीच में डालेंगे, ये देखिए, और इसको फिर अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसलिए करना है कि इसमें दाने होते हैं। अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं हुए, दाने मेल्ट नहीं हुए, तो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान इस सेंस में कि अगर ये दाने हमारी स्किन पर लगेंगे तो नेचुरली वहाँ हमारे एक स्पॉट सा हो जाएगा, जला हुआ दिखाई देगा। इसलिए दाने पूरी तरह से गल जाएं तभी फेस पर इस क्रीम ब्लीच को लगाएं। ये देखिए, हमने मिक्स करके थोड़ी देर रख दिया है। और अब हम लेते हैं प्री ब्लीच क्रीम को। ये देखिए, ये पाउच है छोटा सा, और इसको हम इस तरह से फेस पर लगाएंगे। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से है क्रीम के रूप में। ये हमारी स्किन का प्रोटेक्शन का काम करेगी। ये इस तरह से हमने सारे फेस पर अप्लाई कर लिया, और अब ये एक बार फिर से मिक्स करेंगे। हम हाथ से भी आपको लगा के बताएंगे, क्योंकि घर पर सभी के पास ब्रश नहीं होता है। ये देखिए,
ब्रश की सहायता से बहुत जल्दी लग जाती है। हमको बालों को अवॉइड करके लगाना है, आँखों के ऊपर इसको ब्लीच को नहीं लगाना है, लिप के पोर्शन को अवॉइड करना है, बाकी हम सब जगह लगाएंगे। ये देखिए, ब्रश से हम इस तरह से लगाएंगे। अब हम हाथ से लगाकर बताते हैं आपको। आई लैशेज को अवॉइड करेंगे, बालों को बचाते हुए लगाएंगे। फिंगर से भी बहुत आसानी से लग जाती है। क्योंकि घर पर सभी के पास ब्रश नहीं होता है। यहाँ देखिए, इस तरह से हमको लगाना है, जिससे कि आईब्रोज के बालों को बचाते हुए। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट रहा। और इस तरह से लगाने के बाद में हम 15 to 20 मिनट इसको रखे रहेंगे। और 15 to 20 मिनट का टाइम इसलिए है कि अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो हम 15 मिनट में बिल्कुल हटा दें, या कोई लगाने के बाद प्रॉब्लम हो रही है तो पहले भी हटा सकते हैं। हमको सूट करता है ब्लीच, इसलिए हमने 20 मिनट का टारगेट रखा है। 20 मिनट तक हम लगाएंगे, उसके बाद वॉश करेंगे। वॉश करने का तरीका आप देखिएगा। जैसा कि आपने देखा है कि ब्लीच का काम, एक बार फिर से बताते हैं, ब्लीच का काम कलर चेंज करना होता है, टैनिंग रिमूव करना होता है, फेयरनेस लाना होता है फेस पर, और दूसरा ग्लो लाना होता है। ब्लीच से इंस्टेंट ग्लो एकदम हमको दिखाई देगा, और आप देखेंगे कि आपको कुछ अंतर नज़र आया। अगर आपको अंतर नज़र आता है और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसमें कोई कंजूसी नहीं करिएगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक हम वीडियो नहीं पोस्ट कर पाए, क्योंकि हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अभी ठीक होने के बाद में आप सबकी शिकायत है कि आपने वीडियो अपलोड नहीं किए, तो अब करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने की, और नए नए वीडियोज़ हम लेकर आएंगे। तो चलिए, अब 20 मिनट हमारे हिसाब से हो गए, और अभी हम जल्दी वॉश कर रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह से जो हमने टाइम बताया उसके अकॉर्डिंग ही वॉश करना है। वॉश करने का तरीका देखिए, हम दो तरह से कर सकते हैं जो आपको बताते हैं। एक तो इसका वॉश करने का तरीका, ब्लीच को हम इस तरह से हटा सकते हैं। ये देखिए, एक बार थोड़ी ये ब्लीच क्रीम को हम इस तरह से हटा देंगे। अपर लिप पर ब्लीच करने से जो बारीक रोए होते हैं, जो गंदे नज़र आते हैं, वो भी एकदम ब्राउन शेड में हो जाते हैं, तो अपर लिप दिखाई नहीं देते हैं। ये इस तरह की क्रीम होगी। गंदी, आप देख रहे हैं कि काफ़ी गंदी क्रीम दिखाई दे रही है। ये देखिए, अब हम डायरेक्ट वॉश करके आपको बताते हैं। ये हमने नैपकिन लिया है डिस्पोजेबल, आपके पास जो भी हैंकी है, नैपकिन है, आप उससे कर सकते हैं। गर्मी का टाइम है तो हम थोड़ा ठंडा पानी ले सकते हैं, सर्दी का टाइम है तो नॉर्मल ले सकते हैं। अभी हमने नॉर्मल पानी लिया है। ये देखिए, इस तरह से वॉश कर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत ही आसानी से ब्लीच साफ हो जाती है। ये देखिए, वॉश करने के बाद में हम जो आपको बताया था कि पोस्ट क्रीम जो आपको दिखाई थी वही लगानी है। अगर आपके पास वो नहीं है या आपके उसमें नहीं निकली है किट में, तो फिर आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको अगर गर्मियों में ठंडक चाहिए, आइस क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से वॉश हो गया। अब इसको बहुत सहारे से हमको पहुँचना है, रगड़ना नहीं है। ब्लीच करने के बाद में फेस को रगड़ना नहीं चाहिए, वैसे भी बहुत ही सॉफ्टली जेंटली अपने फेस को पहुँचना चाहिए। ये देखिए, ये साफ होने के बाद में अब हम पोस्ट क्रीम को यूज करेंगे। पोस्ट क्रीम स्किन को सॉफ्ट एंड सिल्की बनाती है, साथ में स्किन को मॉइस्चराइज करती है। ये भी इसी तरह से शैशे में है। ये देखिए, ये थोड़ी सी थिक होती है। ये देखिए, इसको लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये VLCC की ब्लीच को करने का प्रॉपर तरीका है। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा फेस पर थोड़ा, और ये टैनिंग बिल्कुल रिमूव हो गई। इस तरह से हम घर बैठे अपने फेस की केयर कर सकते हैं और ब्लीच के जरिए भी टैनिंग रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।